केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती द्वारा आयोजित बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे चरण का आयोजन बुधवार को मुजफ्फरपुर जिले के 22 परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच किया जा रहा है। इस परीक्षा में सिपाही, मध्य निषेध सिपाही, कक्षपाल तथा चलंत दस्ता सिपाही के पदों के लिए अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा का पहला चरण 14 जून को आयोजित किया गया था, जबकि दूसरे चरण की परीक्षा 17 जून को 2 पालियों में संपन्न कराई जा रही है। जिला प्रशासन ने परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। परीक्षा को लेकर सुबह से ही सभी केंद्रों पर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिली। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी निर्धारित समय से पहले अपने अपने केंद्रों पर पहुंच गए थे। प्रशासन की ओर से केंद्रों के बाहर भीड़ नियंत्रण के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी। बिहार पुलिस के जवानों के अलावा निजी सुरक्षा एजेंसियों के सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों को भी विभिन्न केंद्रों पर तैनात किया गया है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल की तैनाती की गई है। अधिकारियों को समय पर ड्यूटी स्थल पर पहुंचने तथा परीक्षा केंद्रों पर लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्र के मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर परीक्षा कक्ष तक अभ्यर्थियों की सघन जांच की जा रही है। किसी भी प्रकार की अनियमितता रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को कई स्तरों पर मजबूत किया गया है। प्रथम पाली की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे तक परीक्षा केंद्रों पर रिपोर्ट करना अनिवार्य किया गया था। निर्धारित समय के बाद पहुंचे अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। वहीं दूसरी पाली के परीक्षार्थियों के लिए रिपोर्टिंग का समय दोपहर 1 बजे तय किया गया। जिला प्रशासन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि समय सीमा समाप्त होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके चलते अभ्यर्थी समय से पहले ही केंद्रों पर पहुंचते नजर आए। प्रवेश प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड और पहचान पत्र की गहन जांच की गई। इसके अलावा बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया गया। प्रशासन का कहना है कि बायोमेट्रिक जांच में फर्जी अभ्यर्थियों और दूसरे व्यक्तियों के स्थान पर परीक्षा देने जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोक लगाने की कोशिश की गई है। परीक्षा की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। किसी भी अभ्यर्थी को मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, कैलकुलेटर या अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई। केवल एडमिट कार्ड और पेन लेकर ही अभ्यर्थियों को परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी गई। केंद्रों पर फ्रिस्किंग के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने प्रत्येक अभ्यर्थी की गहन जांच की। जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की भी व्यवस्था की है। प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखने के लिए सभी केंद्रों को निगरानी व्यवस्था से जोड़ा गया है। इसके साथ ही परीक्षा की सतत मॉनिटरिंग के लिए नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया गया है, जहां से पूरे जिले में चल रही परीक्षा गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में भी उत्साह देखने को मिला। कई अभ्यर्थियों ने बताया कि वे लंबे समय से इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे थे और उन्हें उम्मीद है कि मेहनत का परिणाम सकारात्मक होगा। वहीं अभिभावक भी परीक्षा केंद्रों के बाहर अपने बच्चों के बेहतर प्रदर्शन की कामना करते नजर आए। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाया गया है। सभी केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि परीक्षा समाप्त होने तक सभी केंद्रों पर विशेष निगरानी जारी रहेगी। मुजफ्फरपुर जिले में आयोजित यह परीक्षा बिहार पुलिस भर्ती प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जा रही है। ऐसे में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी सतर्कता के साथ परीक्षा संचालन में जुटे हुए हैं, ताकि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़े इस आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न कराया जा सके। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।